कहानी की शुरुआत होती है एक नई सुबह से, लेकिन यह सुबह आम नहीं थी। यह सुबह अहाना की जिंदगी का पहला इम्तिहान लेकर आई थी। अहाना के ऑफिस का पहला दिन था। वह ऑफिस के बड़े से गेट के सामने खड़ी थी। चेहरे पर डर नहीं, आंखों में आत्मविश्वास और कदमों में मजबूती। यह सिर्फ नौकरी का पहला दिन नहीं था, बल्कि एक जंग की शुरुआत थी। ऐसी जंग जिसमें सामने दुश्मन खुलकर नहीं दिखते, बल्कि मुस्कुराते हुए वार करते हैं। जैसे ही अहाना ने ऑफिस के अंदर कदम रखा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा में ही कुछ गड़बड़ थी। चारों तरफ फाइलें, कुर्सियां और कंप्यूटर तो थे, लेकिन ईमानदारी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह समझ गई कि यह ऑफिस वेलफेयर के नाम पर सिर्फ कागजों का खेल खेलता है। यहाँ इंसाफ नहीं, सिर्फ सेटिंग चलती है। अहाना को देखते ही बॉस अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गया और बनावटी मुस्कान के साथ बोला, अहाना जी, यहाँ का सिस्टम थोड़ा एडजस्टमेंट पर चलता है। आसपास बैठे कर्मचारी भी हल्की हल्की मुस्कान के साथ इशारों में कहने लगे, मैडम, ज्यादा सच्चाई यहाँ पसंद नहीं की जाती। लेकिन अहाना चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने बिल्कुल सीधे शब्दों में जवाब दिया, मैं एडजस्टमेंट के लिए नहीं, इंसाफ के लिए आई हूं। और जहां सच बोलना बंद हो जाता है, वहां मैं खड़ी हो जाती हूं। यह सुनते ही पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। कीबोर्ड रुक गए, फाइलें बंद हो गईं और बॉस के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आवाज में अब तल्खी थी, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, मैडम। अहाना ने फाइल बंद की, कुर्सी सीधी की और शांति से कहा, हीरो मैं नहीं, मेरी कुर्सी का फर्ज है। और उसी पल से ऑफिस में अहाना के लिए मुश्किलों की पटकथा लिखी जाने लगी। उधर बड़े घर में माहौल बिल्कुल अलग था। ठाकुर जी अपने कमरे में गुस्से से इधर-उधर चक्कर काट रही थी। अहाना की कही हुई बात उनके कानों में अब भी गूंज रही थी। एक दिन इस घर की तीनों बहुएं और दीदी भाई भी काम पर जाएंगे। बकवास। गुस्से में ठाकुर जी ने तकिया उठाकर फेंक दिया। यह लड़की इस घर को फैक्ट्री बनाना चाहती है। गुस्से और थकान में ठाकुर जी बिस्तर पर लेट गईं। आंखें बंद हुईं और तभी एक अजीब सा सपना शुरू हो गया। सुबह का वक्त था। बड़े घर का आंगन। ठाकुर जी खुद हाथ में झाड़ू लिए पोछा लगा रही थी। माँ,